नमस्कार। मिथिलाक्षर के अभ्यास में आए मात्रा के अभ्यास के अंतर्गत ओ और औ के मात्रा के अभ्यास करब। कहियो में रूप परिवर्तित बिल्कुल नहीं हुई छे, बहुत आसान छे। ओ और औ के मात्रा ये सर्वप्रथम देखियो देवनागरी में क में ओ के मात्रा लगबे के लेल अपने सब एगो ई डाइन दै छियै, ऊपर में ई आकार लगबै छी। तहिना मिथिलाक्षर में क लिखबे औ के लेल एतऽ एहि के लेल अहाँके बतेने छलहुँ हैं। एहि के लेल की करै छलियै अपने सब बामा साइड से जे छै एगो ई आकृति लगा दै छलियै ए के लेल, ठीक। आ एहि के लेल एगो ई आकृति लगबै छलियै आ ऊपर में एगो ई आकृति लगबै छलियै एहि के लेल। तहिना क में ई वाला जे आकृति छै से के लगबै के लेल जे छै से एना के ई एगो लगा देली। डंडा देखाबे के लिए डंडा वाला आकृति लगाबे के लिए तहियो में अहाँ के एगो डंडा लगा दियौ। भ गेलै क में ओ के मात्रा। तहिना देखियो प में ओ के मात्रा केना लगेबै, पहिने प बनाओ, प बनेलहुँ, एहि में एहि कात से ई आकृति देलियै आ एना के ई प में ओ के मात्रा भ गेलै। तऽ आगा देखियो औ के मात्रा केना लगतै। औ के मात्रा लगबै के लेल अपने सब की करै छियै, ऊपर में दूटा लगा दी, एतऽ ई दूटा लग गेलै। तऽ औ के मात्रा के बोध करे। तो देखियो सर्वप्रथम क लिया, देवनागरी में क लिख, मिथिलाक्षर में क लिखलहुँ, दूटा छै तऽ एकटा के लेल तऽ ई लगेलियै एना के। दोसर के लेल अपने की सब की करै छलियै या एहि में देखने हेबै ई तरह के आकृति जोड़ै छलियै, ई वाला आकृति जोड़ै छलियै। तो अहियो में ई जुड़ते कियाकि दूटा छै आ डंडा एगो लगते, तो ई एना के एगो डंडा लगाओ आ इहा में जे छै से ई आकृति ध्यान रखब। एहि में जे ई वाला आकृति जोड़ते से ई वाला लाइन पर में जोड़ते। पुनः देखियो क बनेलहुँ, ई वाला आकृति जोड़लियै में एकटा डंडा छलै तकरा देखाबे के लेल, दोसर जे छै ई आकृति के लेल दोसर एहि में ई डंडा लगेलहुँ, ई भ गेलै को। आ औ के लेल ई दोसर छै तकरा लगाबे के लेल एहि पर में छै से लगेबै, एहि पर में नहीं लगते, एहि पर में लगते। तऽ ई क में औ के मात्रा भ गेल। तहिना प में देखियो प में औ के मात्रा लगेबै, देलियै दूटा। आ देखियो मिथिलाक्षर में प बनेलहुँ, एहि कात ई आकार जोड़ देलियै, मतलब एकटा रेख ई आबि गेल। ई लगबे के लेल इहा में ई आकार जोड़लियै आ वाला, आ दोसर लगाबे के लेल जेना एहि में ई रेप लगबै छलियै तहिना एहि में ई एना के आकार जोड़ देलियै। ई भ गेलै औ। तऽ दुनू बहुत आसान छै और दुनू के जे छै से अपने सब आकृति केना दर्शलियै सेहो देख लियौ। ओ के मात्रा लगाबे के लेल अपने सब की केलियै, एकटा ई आकृति लगेलियै आर एना के आ के मात्रा। ई भ गेलै प में ओ के मात्रा। औ के लेल ई तो लगेबे के लिए, ई डंडा तो हेबे के ले आ ऊपर में छै ई आकृति जोड़लियै। ई भ गेलै प में ओ के मात्रा। देख लियौ जेना क में लगा के देख ली पुनः से। तो देखियो क बनेलहुँ, ई लगेलहुँ, ई भ गेल को। तहिना क बनेलहुँ, ऊपर में डंडा लगा देलियै, भ गेलै क में ओ के मात्रा। चलो दुनू पर आधारित कुछ शब्द बना के देखिए। सर्वप्रथम एगो शब्द लिया कोसी। कोसी क में ओ के मात्रा लगबे के लिए ई लगेलिए। ये हो गेलै क में ओ के मात्रा श। तो श केना बनबै छलियै, के मात्रा ई हो गेलै कोशी। तहिना एगो शब्द लिया दोषी। दोषी द केना बनबै छी अपने सब, एना के अनलहुँ, द। द में ओ के मात्रा लगेलिए, ई हो गेलै दो। आ शी ई वाला स केना बनबै छलियै, एना की आकार बनेलहुँ, एते ही एना के जोड़ दै छलियै, एहिमे ई के मात्रा लगा, ई हो गेलै दोषी। तहिना औ पर आधारित किछु शब्द लिखियो। औ पर में आधारित शब्द जेना अपने सब कहै छै तौनी।
त में ओ के मात्रा लगती है। त ओ के मात्रा लगावे के लिए ई लगेलो आकार, ई आकार ऊपर में रेप दिली हो गेले तौ, आ न बनवे के लिए ई एना के लगेलो, न बनेलो, आ यहाँ में छी देखी के मात्रा लगा दे बोले तौनी। तहिना समधूत, समधूत शब्द मिथिला में बड़ प्रचलन है। समधूत देखिए, समधूत सम लिखे ला तो कोनो आसान है, मात्रा रहित शब्द है। ये हो गए अहाँ के स म, तो हो गए सम। आ धौत केना लिखे, ध केना लिखे छलिए एना कहने छलो। हाँ ध में ओ के मात्रा लेवे के लिए ई लगेलो धौ, आ त हो गए समधूत। तो आई जे छे अपने सब ओ और औकार के मात्रा के अभ्यास केलौं। एहि पर आधारित एक दूटा शब्द देखलिए। अहाँ सब अपना मन से किछ शब्द जे छे से लिखे के प्रयास करू। आगा के अभ्यास में अनुसार, अनुनासिक आ विसर्ग के अभ्यास करब। जय मिथिला।